बहुत समय पहले फ्रांस में एक जवान आदमी रहता था जिसका नाम एडमंड डेंटिस था। वो एक नाविक था और बहुत अच्छा इंसान था। उसके दोस्त भी थे और वो एक खूबसूरत लड़की से प्यार करता था जिसका नाम मर्सिडीज था। एडमंड बहुत खुश था क्योंकि उसे जहाज का कप्तान चुना गया था और वो मर्सिडीज से शादी करना चाहता था। लेकिन एडमंड के कुछ दोस्त उससे जलते थे। इस चिट्ठी में उन्होंने लिखा कि एडमंड फ्रांस के दुश्मन नेपोलियन की मदद कर रहा है और उसके लिए जासूसी कर रहा है। ये सब झूठ था, लेकिन उन्होंने ये चिट्ठी पुलिस को दे दी। एडमंड की शादी के दिन जब सब लोग खुश थे और शादी का जश्न मना रहे थे, अचानक पुलिस आई और एडमंड को गिरफ्तार कर लिया। सब लोग परेशान थे कि ये क्या हो गया। एडमंड ने पूछा कि मेरी क्या गलती है, लेकिन पुलिस ने कहा कि आपका नेपोलियन के समर्थकों से संबंध है। एडमंड बहुत हैरान हुआ क्योंकि उसने ऐसा कोई काम नहीं किया था। उसे एक जज विलेफोर्ट के सामने लाया गया। ये जज बहुत बुरा आदमी था। जब एडमंड ने उसे अपनी बेगुनाही की कहानी बताई तो जज ने उससे पूछा कि क्या आपको नेपोलियन से कोई चिट्ठी मिली है। एडमंड ने कहा कि हाँ, हमारे जहाज के कप्तान ने मरने से पहले मुझे एक चिट्ठी दी और कहा कि ये चिट्ठी नूरियल नाम के एक आदमी को दे देना। जज विलेफोर्ट ने कहा कि वो चिट्ठी मुझे दो। जब एडमंड ने चिट्ठी दी तो जज ने उसे पढ़ा और फिर उसे जला दिया। एडमंड ने सोचा कि अब वो छूट जाएगा, लेकिन जज ने कहा कि आपका इस नूरियल से संबंध है और वो हमारा दुश्मन है। सच्चाई ये थी कि नूरियल जज विलेफोर्ट का अपना पिता था, लेकिन ये कोई नहीं जानता था। जज नहीं चाहता था कि लोग उसके परिवार का राज जाने, इसलिए उसने एडमंड को चैटो डी इफ जेल भेजने का आदेश दिया। चैटो डी इफ एक बहुत ही भयानक जेल थी जो समुद्र में एक टापू पर बनी हुई थी। यहाँ उन कैदियों को रखा जाता था जिनसे फिर कभी कोई नहीं मिल पाता था। एडमंड को यहाँ भेजा गया और उसे एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया। एडमंड बहुत दुखी और परेशान था। वो हर दिन अपनी बेगुनाही के बारे में सोचता था और इस अन्याय से उसका दिल दुख से भर गया था। कई साल बीत गए और एडमंड अभी भी जेल में था। वो मर्सिडीज के बारे में सोचता था और उनकी शादी के टूटने का दिन उसे याद आता था। एक दिन एडमंड ने अपनी कोठरी में एक ऐसी आवाज सुनी जैसे कोई खुदाई कर रहा हो। वो बहुत हैरान हुआ और सोचने लगा कि ये क्या है। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि उसकी कोठरी की दीवार में एक छेद बन गया है। इस छेद से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया जिसका नाम एबैट फारिया था। एबैट फारिया बहुत होशियार और समझदार आदमी था। उसने एडमंड को बताया कि मैं यहाँ से भागने के लिए सुरंग खोद रहा था, लेकिन रास्ता भटक गया और तुम्हारी कोठरी में आ गया। उसने एडमंड से कहा कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ लाने की कहानी कुछ और है। एबैट ने एडमंड से उसकी पूरी कहानी बताने को कहा। जब एबैट ने उसकी कहानी सुनी तो उसने कहा, मेरे बच्चे, तुम अपने दोस्तों के धोखे के शिकार हो। तुम्हारे दोस्त फर्नांड और डांगलाज ने ये साजिश तुम्हारे खिलाफ रची है और जज विलेफोर्ट भी इसमें शामिल है। जब एडमंड ने ये सुना तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसने बदला लेने का सोचा। एबैट ने उससे कहा कि मैं यहाँ 14 साल से हूँ और मैंने बहुत ज्ञान सीखा है। मैं तुम्हें सारा ज्ञान सिखाऊंगा ताकि तुम ज्ञान और समझ के मामले में एक परिपूर्ण इंसान बन जाओ। एबैट ने एडमंड को पढ़ाना शुरू किया। उसने उसे कई भाषाएं सिखाई, जैसे अंग्रेजी, इतालवी, जर्मन और अन्य। उसने उसे गणित, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और अन्य विषयों का ज्ञान दिया। एडमंड बहुत होशियार बच्चा था और उसने सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया। 6 साल बाद एबैट बहुत बीमार हो गया। मरने से पहले उसने एडमंड को एक राज बताया। उसने कहा कि मुझे एक बहुत बड़े खजाने का पता मालूम है। ये खजाना मोंटे क्रिस्टो नाम के एक टापू पर छुपा हुआ है। ये लो खजाने का नक्शा, और अगर तुम यहाँ से निकल गए तो इस खजाने को ढूंढ लेना। एबैट मर गया और एडमंड बहुत दुखी हुआ क्योंकि वो उसका बहुत प्यारा दोस्त था। लेकिन अब उसने यहाँ से निकलने का सोचा। एडमंड जानता था कि जब कोई कैदी मरता है तो जेल के लोग उसे एक थैले में डालकर समुद्र में फेंक देते हैं। तो उसने एबैट की जगह कफन में जाने का फैसला किया और लाश बनने का नाटक किया। जब जेल के लोग एबैट की लाश लेने आए तो वे एडमंड को कफन में ले गए। उन्होंने उसे पकड़ा और वापस समुद्र की ओर ले गए। जब वे टापू से दूर चले गए तो उन्होंने एडमंड के पैर में एक भारी पत्थर बांध दिया ताकि वो समुद्र में डूब जाए। लेकिन एडमंड बहुत अच्छा तैराक था और समुद्र के पानी के नीचे भी बहुत अच्छे से जानता था। जब उन्होंने उसे समुद्र में फेंका तो एडमंड कफन से बाहर निकला और पत्थर से खुद को छुड़ा लिया। वो पूरी रात तैरता रहा और सुबह उसे एक नाव मिली। उस नाव के लोग बहुत अच्छे इंसान थे और उन्होंने एडमंड की मदद की। उसने उनसे कहा कि मैं एक नाव से समुद्र में गिर गया था। उन्होंने उसे कपड़े दिए और अपने घर ले गए। एडमंड उनके साथ शामिल हो गया और उसने नाव चलाने का काम शुरू कर दिया। एक बार वे मोंटे क्रिस्टो के टापू के पास पहुंचे। एडमंड ने उनसे कहा कि मैं यहाँ उतरना चाहता हूँ क्योंकि मैं कुछ बकरियों का शिकार करना चाहता हूँ। वो एबैट द्वारा दिए गए नक्शे के अनुसार खजाने की जगह पर गया। जब उसे सही जगह मिली तो उसने खुदाई शुरू कर दी। कुछ घंटों बाद एडमंड का खुदाई करने का औजार एक सख्त चीज से टकराया। उसने और गहरा खोदा और देखा कि ये एक बड़ा बक्सा है। जब उसने बक्सा खोला तो एडमंड अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाया। यहाँ सोने और चांदी
कीमती पत्थरों, मोतियों और नकद पैसों का एक बड़ा ढेर था। एडमंड बहुत खुश हुआ और वो समझ गया कि अब वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। उसने खजाने का एक हिस्सा अपने साथ लिया और नाव के दोस्तों के पास गया। उसने उन्हें शिकार की कहानी सुनाई और उनके साथ वापस बंदरगाह चला गया। एडमंड ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए एक इतालवी रईस बनना चुना। उसने खुद को मोंटे क्रिस्टो का काउंट बताया। उसने बहुत सुंदर कपड़े पहने, एक अमीर और लापरवाह आदमी का अंदाज अपनाया और उसे बहुत अच्छी शिक्षा मिली हुई थी। वो उन लोगों की जिंदगी का हाल जानना चाहता था जिन्होंने उसके साथ ये बुरा काम किया था। जब वो पेरिस पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत बदलाव आ गया है। उसका पुराना दोस्त फर्नांड अब मोर्सर्फ का काउंट नाम का एक शहरी रईस बन गया था। उसने मर्सिडीज से शादी कर ली थी। एक दिन उसकी पुरानी प्रेमिका मर्सिडीज उससे मिली। उसने उसकी असली पहचान ली और उससे कहा कि मुझे पता है कि तुम हमारे पुराने दोस्त एडमंड डेंटेस हो। मुझे बहुत अफसोस है कि हमारे मिलने के समय तुम्हारे साथ ये सब हुआ। मर्सिडीज ने उससे अनुरोध किया कि वो बदला लेने का रास्ता छोड़ दे क्योंकि ये उसके लिए अच्छा नहीं है। उसने उससे कहा कि माफी का रास्ता बदला लेने से बेहतर है और ये तुम्हें बहुत अच्छी चीजें देता है। मोंटे क्रिस्टो के काउंट ने मर्सिडीज की बातों को सुना और सोचा कि वो सही कह रही है। वो जानता था कि बदला लेने से उसे दिल का सुकून नहीं मिला, बल्कि उसका दिल और भी दुखी हुआ है। हम कह सकते हैं कि मोंटे क्रिस्टो के काउंट की कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि बदला लेने से हमारे दिल को और भी दुख होता है। माफी और अच्छे काम करने का रास्ता बदला लेने से बहुत बेहतर है। प्यार और दया का रास्ता वो है जो हमें दिल का सच्चा सुकून देता है। मोंटे क्रिस्टो के काउंट ने अपने जीवन के पहले हिस्से के दुखों से बहुत कुछ सीखा। उसे पता चला कि उसके पास इतने सारे पैसे होने के बावजूद अगर माफी और प्यार ना हो तो सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। आखिरकार मोंटे क्रिस्टो का काउंट और हैदी एक खूबसूरत जगह पर चले गए जहां उन्होंने प्यार और खुशी से भरा जीवन शुरू किया।